रिया की आंखों में दर्ज थी एक अनजान उत्सुकता। खिड़की से बाहर जब उसने देखा तो जैसे मौसम ने भी उसका मन पढ़ लिया हो। बादल घने होते जा रहे थे, हवा में ठंडक का एहसास था। वो जानती थी यह सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी कुछ नया आ रहा है। एक बदलाव, एक उम्मीद, जैसे बारिश की पहली बूंदों का राग। रिया बहुत चुलबुली और सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसके अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक, देर रात तक फोन पर बातें करना और स्कूल के बाद समोसे खाना उसकी दुनिया थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे यह सब बेमानी लगने लगा था। वह खुद को एक ऐसे रास्ते पर महसूस कर रही थी जहां उसे कोई दिशा नहीं दिख रही थी। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने उसे समझाया, क्या हुआ है रिया, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे लगता है तू बदल रही है। रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता नहीं, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। बचपन खत्म हो रहा है और मुझे बड़े होने से डर लगता है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ डर नहीं है रिया, यह तो एक नए सफर की शुरुआत है। हम सब बड़े हो रहे हैं और यह जरूरी नहीं कि सब कुछ बुरा ही हो। कुछ चीजें छूटेंगी तो कुछ नई और बेहतर मिलेंगी। उस शाम रिया ने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी निकाली। उसने लिखना शुरू किया। उसने अपने मन की सारी उलझनें, अपने सपने, अपने डर और अपनी उम्मीदें उसमें लिख दी। जैसे जैसे वह लिखती गई उसके मन का बोझ हल्का होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर भी हो रहा है। अगले दिन रिया ने स्कूल में अपनी पेंटिंग टीचर से बात की। उसने अपने अंदर की भावनाओं को रंगों के माध्यम से व्यक्त करने की इच्छा जताई। टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया और एक कैनवास और रंग दिए। रिया ने उस कैनवास पर वो सब कुछ उकेर दिया जो उसके मन में चल रहा था। बादलों का तूफान, फिर बारिश की बूंदों से खिलते फूल। उस दिन रिया ने पहली बार महसूस किया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। यह तो जिंदगी का हिस्सा है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही इंसान भी बदलते हैं और हर बदलाव अपने साथ कुछ नया और खूबसूरत लेकर आता है। उस कैनवास को देखकर उसे लगा कि उसने अपने अंदर के तूफान को एक सुंदर कलाकृति में बदल दिया है। अब रिया को बड़े होने से डर नहीं लग रहा था। वह इस नए सफर का स्वागत करने के लिए तैयार थी। उसने सीख लिया था कि सबसे जरूरी है खुद को समझना और अपने अंदर की आवाज सुनना। वह अब सिर्फ एक किशोरी नहीं बल्कि एक कलाकार थी जो अपनी जिंदगी के हर बदलते मौसम को एक नई तस्वीर में ढालना जानती थी।